तीव्र नाराज़गी वाली परिस्थिति में भी जो राजी खुशी रहना सीख जाए, भला उसे कौन नाराज और बर्बाद कर सकता है। संत कबीर का नाम अक्सर आप सुनते हो, फक्कड़ फकीर थे, सच्चे संत थे। सच्चे संत की निशानी होती है, जो महाराज होता है वो नाराज नहीं होता है। हाँ? तो संत फकीर को, उस कबीर दास जी को 4-5 लोग बड़ी गालियां देने लगे। देखो, जब राम इस धरती पे थे तो राम के बहुत विरोधी थे। आपको क्या लगता है सब राम की पूजा करने वाले थे? श्री कृष्ण जब धरती पे थे तो श्री कृष्ण को बहुत बोलते थे, अरे ये गवैया चराने वाला ये क्या राजपाट चलाएगा, ऐसे ऐसे वाक्य बोलते थे। आपको क्या लगता है, आपको कोई एक शब्द बोल दे तो इतना बड़ा मुंह फूल जाता है? आपको क्या लगता है कि सिर्फ दुनिया आपको ही बोलती है? अरे भैया, इस दुनिया ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। तो इसीलिए आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, चिंता मत करो, उनको तो कहना है, कहने का काम ही है। यही सोचते रहोगे क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, तो फिर लोगों के लिए सोचने के लिए भी तो कुछ छोड़ दो। आप क्या सोचते हो, ये लोगों को ही सोचने दो, आप तो मस्ती में मस्त रहो। संत कबीरदास जी को लोग बड़ी गालियां निकाल रहे हैं, बड़ा भला बुरा बोल रहे हैं, लेकिन वो मस्ती में मस्त, वो एक शब्द भी नहीं बोले, प्रतिक्रिया ही नहीं दी। और ऐसा हुआ कि एक दिन की बात है, उन सभी लोगों को बड़ा बुरा लगा भीतर में, क्योंकि हर आत्मा को पता होता है कि मैंने ये गलती की। उनको भी फील हुआ, आत्मा मरी नहीं थी, जिंदा थी उनकी। जिसकी आत्मा जीवित होती है, भीतर से आवाज आती है कि ये गलत किया। वो पहुंचे सब लोग और वहां जाकर के कबीरदास जी से माफी मांगी और कहा, कबीरदास जी, हमने परसों आपको बड़ा बुरा बोला, बड़ा गलत बोला, हमें माफ कर दो। कबीरदास जी ने कहा कि भाई कब बोला आपने? बोला परसों ऐसा ऐसा बोला था। बोला अच्छा ऐसा ऐसा बोला था, भाई मुझे तो याद भी नहीं है, मुझे नहीं याद है, मुझे तो लग रहा था कि तुम राम राम बोल रहे हो और मैं भी तुम्हारे स्वरों में स्वर मिला रहा था और मैं भी राम राम बोल रहा था भीतर भीतर में। सोचो, आप विचार करो, जब जब भी कड़वे शब्द राम राम सुनने का, राम राम सुनते सुनते कड़वे शब्द भी राम सुनाई दे जाए, जब भी कड़वे शब्द राम सुनाई दे जाए तो कोई भी प्रसंग, कोई भी स्थिति आपकी मधुरता को, आपकी शांति को, आपके प्रेम को खंडित नहीं कर सकती। हर नेगेटिव वाक्य अगर भीतर में पॉजिटिविटी से भर लो, अपने आप को सुनो ही नहीं तो उस टाइम पूरे बहरे हो जाओ तो, कि मुझे तो सिर्फ यही सुनाई दे रहा है। कोई कहे कि आई हेट यू, तुम सुनो अपने भीतर से आई लव यू, आई लव यू, यही सुनो। कोई मुझे कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आई हेट यू शब्द सुनो ही मत। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ये शब्द सुनो ही मत। ये सोचो कि कोई मुझे यही कह रहा है, कोई मुझ पर प्रेम बरसा रहा है। तो संत कबीरदास जी की स्थिति के लेवल पे आ जाओगे और जो फक्कड़ फकीरों की मस्ती होती है वो ऐसी ही होती है, और ऐसे संतों को सिर्फ नमन करने की इच्छा होती है।